हाय गाइस, आई एम होस्ट गौरव सुप्तीन। वेलकम टू द चैनल होम ग्राम। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गुड़गांव के बूस्टर डोज की। आज मॉर्निंग की न्यूज़ आई और मुझे लगा फटाफट मैं अनकट अनफिल्टर्ड वे में आपके सामने वीडियो रख दूं। तो जल्दी से वीडियो पब्लिश भी हो जाएगी अभी आधे एक घंटे में। तो सबसे पहले बता देता हूं होने क्या वाला है। HSVP बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 1.6 लाख एकड़ एक्वायर कर रहे हैं ऑल ओवर स्टेट। बट स्टेट की बात नहीं करते, आज हम बात करते हैं मेजरली गुड़गांव और गुड़गांव के नियर बाय एरियाज की। गुड़गांव में 17,000 एकड़ लैंड एक्वायर हो रही है। एक आप लोगों को एस्टिमेशन मिल जाएगी 17,000 एकड़ लैंड पार्सल कितना होता है। ग्लोबल सिटी 1,000 एकड़ है। जो रिलायंस मेट सिटी बन रहा है वो 8250 एकड़ है, जिसमें से 2200 एकड़ की कंस्ट्रक्शन होगी है। हम बात कर रहे हैं 17,000 एकड़ लैंड पार्सल की, जो कि एक्वायर किए जाएंगे फॉर न्यू सेक्टर्स विच विल बी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बोथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज दिस पॉलिसी, क्या आने वाला है, वेयर दिस विल कम, कौन कौन से सेक्टर्स जिसके आसपास ये लैंड एक्वायर होने वाली है। फिर बात करेंगे व्हेन, कब होगा भाई, ये बातें दोबारा जुमले तो नहीं है। फिर उसके बाद बात करेंगे व्हाई इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। 17,000 एकड़ बहुत बड़ा लैंड पार्सल होता है, क्यों एक्वायरिंग की जा रही है भाई, गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों डाल रही है गुड़गांव में। लास्ट में बात करेंगे हु विल गेट द बेनिफिट। सो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु में पूरी वीडियो सिंप्लीफाई वे में आपको समझा दूंगा। हमारा काम ही एजुकेशन देना है रियल एस्टेट की। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप लोगों को बोलूंगा एक कमेंट में रिप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, वो लास्ट में भी पूछूंगा। विल इट इफेक्ट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ ओल्ड सेक्टर्स? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या ये नई एक्वायरिंग नए सेक्टर्स से पुराने जो सेक्टर्स हैं उसके रेट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो शुरू करते हैं हम अपने वर्ड से। तो सबसे पहले आता है HSVP इनिशिएट करती है मेजर लैंड प्रिक्योरमेंट। लैंड प्रिक्योरमेंट में 17,000 एकड़ का एक प्रपोजल रखा जाता है, जो कि नियरली ऑलमोस्ट लगा के चलिए 51 सेक्टर्स को कवर करेगा गुड़गांव के। अब इसमें गुड़गांव के अलावा भी कई सेक्टर्स हैं। बियॉन्ड गुड़गांव अगर बात करें, सोना, ग्वालपाड़ी और पटौदी में मिलकर 5,035 एकड़ सेपरेट एक्वायर होगी। इसके अलावा हम फरीदाबाद की बात करें तो 3 फेजेस में फरीदाबाद में 20,500 एकड़ लैंड एक्वायर होने वाली है। तो फरीदाबाद वाले लोगों, पलवल वाले लोगों, हतीन वाले लोगों, थोड़ा सा जाग जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ पे भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है, जो कि गवर्नमेंट बेस्ड होगी। नए सेक्टर्स आएंगे, वो डेवलपर्स को दिए जाएंगे और नए लॉन्चेस मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं वेयर की। वेयर में कौन कौन सी जगह पे ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। बहुत सारे सेक्टर्स लिखे होते हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने सबको माइक्रो मार्केट में डिवाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं फेज 1 में जितने सेक्टर्स में गुड़गांव में कवर होगी, उसमें सबसे पहले आए थे सेक्टर 26, एक बिल्कुल हटके एरिया पड़ जाता है, उसको सेपरेट रख देते हैं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे सेक्टर 61, 60, 63, 63A, 67 और 67A के अराउंड लैंड पार्सल एक्वायर होगा। SPR में 69 से शुरू होकर 70, 70A, 72, 76, 77, 78, 79, 79A और 79B अप टू 80 सेक्टर जहां शाना का लॉन्च आया था। पूरा ये SPR से लेकर SPR लिंक रोड तक लास्ट तक जितने सेक्टर्स हैं जो कि मानेसर को टच कर जाते हैं, यहां तक लैंड पार्सल एक्वायर होगा। न्यू गुड़गांव में 82, 82A, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93 और 95 सेक्टर में एक्वायरिंग होगी। इसी के साथ साथ हम बात करें, और मैंने और थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पटौदी रोड डाल दिया। 88A, 88B, 95A और 95B पटौदी फारूक नगर रोड जो है सीधी जाती है, यहाँ पर इन सेक्टर्स में एक्वायरिंग होगी। मेरा फेवरेट द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे बड़ी एक्वायरिंग 37D में होने वाली है। 37D के साथ अपनी ग्लोबल सिटी भी लगती है। 99, फिर 102, 102A, 103 से लेकर 113 तक लैंड पार्सल एक्वायर होगा। लास्ट में बात करते हैं फरीदाबाद 4500 एकड़ फर्स्ट फेज। उसके बाद फरीदाबाद में सेकंड फेज में पलवल, पृथला, नू और फरीदाबाद में ही थर्ड फेज में फिरोजपुर, झिरका और हतीन तक लैंड पार्सल एक्वायर की जाएगी। अब यार आपने बोला यार इतने सारे तो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं, ये एक्वायरिंग की जरूरत पड़ेगी। एक्वायरिंग का मतलब है एक प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। किसान से जमीन ले ली जाएगी, वहां पे प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और बिल्डर्स को ई ऑक्शन के द्वारा दी जाएगी। अब इतनी सारी चीजों में सबसे बड़ी बात आती है ग्लोबल सिटी भी कब से सुनते आ रहे हैं, कब होगा। सो व्हेन दिस लैंड प्रोक्योरमेंट विल हैपन भाई, क्विक जो है सारी चीजें हो रही हैं। अभी अगर आप गए हो तो बहुत जगह आपको जो है HSVP के बोर्ड भी नजर आ रहे होंगे। मतलब ये एक्शन मोड पे है। पिछले 1.5-2 साल से बहुत ही ज्यादा मिट्टी पलीत हुई है इन सारी गवर्नमेंट एजेंसीज की, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज हैं। तो व्हेन का मतलब है लैंड प्रोक्योरमेंट, ये वाया कॉन्सेंट बेस्ड होगा। कैसे होगा?
ओनर्स ऑफर करना शुरू कर देंगे यही मार्च से। अब फेब में बैठे हैं, 3 दिन 4 दिन बाद मार्च आ जाएगा, मार्च से ये लोग अपने प्लॉट ऑफर करना शुरू कर देंगे और ये सारा का सारा जो आपका प्रोग्राम है ये ऑनलाइन होगा। सो जो भी और डिटेल्स आएंगी हम लोग शेयर करेंगे, कितने रुपए पर एकड़ गवर्नमेंट दे रही है मुआवजा। अब आता है वाई, ये सबसे बड़ा बात है यार। गुड़गांव के रियल एस्टेट को हम बड़े माइनरली जो है कवर करते हैं, तो ये पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं जिसमें मेरे को लगा कि यार ये जरूरी है पॉइंट उठाना। सो सबसे पहली चीज आती है, इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। 17,300 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर करने के लिए बहुत मोटा फंड लगने वाला है। अब इस चीज की जरूरत के पीछे सबसे बड़ा एक कारण आता है, वो है अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस से मुझे याद आया, हीरानंदानी जी के साथ हमने बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया, आप लोगों का प्यार बहुत मिला है, बट कहीं ना कहीं यूट्यूब के एल्गोरिदम के चक्कर में कई ऐसे पॉलिटिकल नाम लिए गए, वहां पे व्यूअरशिप नहीं मिली, यूट्यूब ने प्रमोट नहीं किया उसको। आप जाके वो देखिए, पूरे इंडिया की अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस के बारे में बात की हमने, बहुत मजा आने वाला है। उसमें चैलेंजेस के बारे में बात की और हीरानंदानी सर ने हमें सारे के सारे सॉल्यूशन दिए, तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहला बात आता है भाई, गुड़गांव तो आउट ऑफ बजट हो चुका है, अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है, यहाँ पे तो 85-90 लाख रुपए के अफोर्डेबल मिलते हैं। 3 बेडरूम, एक बेर मिनिमम फ्लोर मिलेगा 2 करोड़ रुपए में, हाई राइज जाओगे तो 2.5-3 करोड़ रुपए में कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मानते नहीं मानते कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। फिर आता है लैंड कॉस्ट जो है स्काई रॉकेट हो चुकी है भाई। गोदरेज ने अभी 100 करोड़ रुपए की लैंड खरीदी गोल्फ कोर्स रोड पे, मैक्स ने 75 करोड़ रुपए की लैंड खरीदी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, एक्सपीरियन ने भी लगभग यही 80-85 करोड़ रुपए पर एकड़ की लैंड खरीदी गोल्फ कोर्स रोड पे। 100-125 एकड़ करोड़ रुपए एकड़ तो बेयर मिनिमम लैंड होगी है, तो बिल्डर भी क्या करे, वो 35-40 हजार से नीचे लेकर ही नहीं आ सकता। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, लैंड कॉस्ट स्काई रॉकेट हो गई है, तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए ये एफर्ट उठाया गया है। फिर आता है गुड़गांव ने एग्जॉस्ट कर दिया एफएआर, दीनदयाल की पॉलिसी खत्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि दीनदयाल की पॉलिसी का कोई काम ही नहीं था यार। जो प्लॉटेड डेवलपमेंट अफोर्डेबल रेट पे आनी थी, उस पर तो हमने लग्जरी फ्लोर्स बना के बेच दिए। तो अब कहीं ना कहीं एफएआर जो है नए वाले सेक्टर्स में, मुझे लगता है क्या पता दीनदयाल जनवास योजना शायद ये दोबारा ले आए उन नए सेक्टर्स के लिए टू प्रमोट अफोर्डेबिलिटी। फिर आता है न्यू प्लॉटेड डेवलपमेंट। प्लॉटेड डेवलपमेंट के नाम में गुड़गांव खत्म हो चुका है। कब था लास्ट लॉन्च प्लॉटेड डेवलपमेंट का? जब आपने सुना हो एक आधा गंगा का लॉन्च आया था, उसके अलावा मुझे नहीं याद कि नया कोई प्लॉटेड डेवलपमेंट का लॉन्च आया, क्योंकि बिल्डर को भी पता नहीं और उसको पड़ता नहीं खाता। प्लॉटेड डेवलपमेंट लाएगा, हाई राइज लाएगा तो उसको पड़ता खाएगा, प्लॉटेड डेवलपमेंट में बेच देगा, शायद वो प्रॉफिटेबिलिटी निकाल ही नहीं पाएगा क्योंकि लैंड कॉस्ट बहुत हैवी है। तो इस कारण भी आपको ये नई जो है लैंड एक्वायरिंग दिखती है। फिर आते हैं नो मोर सप्लाई ऑफ लैंड। हम देख रहे हैं यार अब 2, 2.5, 3 एकड़ में प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एस्टैब्लिश एरियाज में लाइक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड इवन समहाउ एसपीआर पे 2 बड़े प्लेयर्स छोड़कर बड़े लैंड पार्सल है ही नहीं। किसी को 10, 15, 20 एकड़ किसी बिल्डर को यहाँ पे एक्वायर करना तो बहुत बड़ी मुसीबत है उसके लिए। तो न्यू सप्लाई ऑफ न्यू बिग लैंड पार्सल विल ऑल्सो कम। लास्ट में टू मेक इट अ बैलेंस भी तो जरूरी है लाइफ में यार। अगर सिर्फ ये 4, 5, 7 करोड़ रुपए अपार्टमेंट आते रहेंगे, तो आप एक बात सोच के देखिए, जिसकी 30, 40, 50 हजार रुपए की नौकरी है, वो तो शायद गुड़गांव को भी रह ही नहीं पाएगा, उसे फरीदाबाद से या कहीं और किसी एरिया से आप जो है डाउन करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस बनाने के लिए ये लैंड लिए जा रही है। अब आते हैं लास्ट पे जो है हु विल गेट द बेनिफिट। तो मैंने 5 वाई में 5 W में आप लोगों को पूरा खुल के बता दिया। अब हु विल गेट द बेनिफिट में सबसे पहले आते हैं मोर सप्लाई मींस मोर अपॉर्चुनिटी, मोर कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन आई विल से। अब अपॉर्चुनिटी किसके लिए? अपॉर्चुनिटी भाई सबसे पहले बायर के लिए। अगर 10 लॉन्च आएंगे और 10 अच्छे रेट पे आएंगे तो आपके पास चॉइसेस के मौके हैं। अभी चॉइसेस के मौके नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूँ 2.5 करोड़ रुपए में हाई राइज चाहिए तो है आपके पास कोई ऑप्शन? नहीं है। तो ऐसे ही आपके पास ऑप्शंस होंगे और ये अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन बिल्डर्स के बीच में भी होगा। क्यों? क्योंकि नई लैंड पार्सल आएंगे तो नए नए लॉन्चेस आएंगे, जो अच्छा एक बैलेंस लॉन्च होगा जिसमें अफोर्डेबिलिटी का ध्यान रखा जाएगा, वो सोल्ड आउट होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम इस चीज की नहीं है कि डिमांड नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज की है कि आज वो पारा इतना चढ़ गया, हर कोई डरता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो इस कारण मुझे लगता है एक हेल्दी कंपटीशन बिल्डर्स के बीच में भी आएगा। सो बायर्स विल हैव चॉइस फ्रॉम द बिल्डर्स और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अफोर्डेबल चॉइसेस मिलेगी। दीज न्यू एक्वायरिंग विल हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लानिंग, दिस वी हैव टू पॉइंट इट डाउन। HSVP जी, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, कोई एजेंसी के लोग सुन रहे हैं या गवर्नमेंट के लोग सुन रहे हैं, भाई ये नए सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना, प्लीज वाटर लॉगिंग की टेक केयर करना, प्लीज अच्छी सीवरेज बनाना, ये सारी चीजों की टेक केयर जरूर करना। क्योंकि अब ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर आप पहले मैप पे उतारोगे, फिर ये सेक्टर्स में डेवलपमेंट करोगे, तो ये जरूरी है। और मुझे लगता है ओल्ड सेक्टर से फार बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और इसके बाद आते हैं डीकंजेस्ट होंगे ओल्ड सेक्टर्स। आज बुरा हाल है NH8 का, आज बुरा हाल है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का, SPR का बुरा हाल है जब ट्रैफिक की बात करते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये वाले सेक्टर से दारोमदार 5-7 साल बाद जब ये नए सेक्टर्स, ये नए एरिया डेवलप हो जाएंगे तो डीकंजेस्ट होंगे ही होंगे। एक और चीज आती है, न्यू प्लॉटेड डेवलपमेंट के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जो लोग सिर्फ एसपीआर पे देखते हैं कि उन्हें अल्मेडा का 3 लाख रुपए का ऑप्शन मिलता है, गार्डन सिटी देखते हैं 2.5 लाख रुपए का ऑप्शन मिलता है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड तो छोड़ ही दें, पुराने सेक्टर्स में तो क्या ही रेट है। तो आप लोगों के लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट बहुत सारी आने वाली है, क्योंकि सारे हाई राइज नहीं आएंगे 17,300 एकड़ में। फिर आते हैं, विल इट इफेक्ट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ ओल्ड सेक्टर्स? क्या पुराने सेक्टर्स के रेट टूटेंगे? ये आप लोगों ने बताना है। मुझे लगता है मैंने सिंप्लीफाई वे में पूरा का पूरा आर्टिकल कवर कर दिया। कैसा लगा यह आर्टिकल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस चीज का रिप्लाई जरूर कीजिएगा। जो ये ओवरहीटेड सेक्टर्स हैं, ओवरहीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इनके रेट कम होंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। Investment in real estate is subject to financial risk. Homegram makes videos on real estate market for education and information purposes only, and we do not promote any brand or project. Please read all property related documents and RERA guidelines carefully before taking any decisions. Homegram will not be responsible for damage of any kind if the viewer takes decisions after watching our videos.